की अवस्था में चिल्ला रही थी, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। कविता ने उसे झकझोरा तो देखा, काजल के हाथों पर उंगलियों जैसे लाल निशान उभर आए थे। दोस्तों, आज जानते हैं कि काजल के साथ ऐसा क्या हो रहा था। कहानी शुरू होती है लखनऊ के पास के छोटे कस्बे जानकीपुरम से, जहां काजल और विवेक ने घर वालों के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज की थी। विवेक की मां कमला देवी इस शादी के खिलाफ थी। वह मानती थी कि काजल किसी तांत्रिक वंश की लड़की है जिसने उसके बेटे को वश में कर लिया है। घर में कदम रखते ही कमला देवी ने काजल से सारा काम करवाना शुरू कर दिया। सुबह से रात तक झाड़ू, पोछा, खाना बनाना और बदले में ताने। वह आसपास के लोगों को बुलाकर दावत देती, मगर काजल को एक निवाला भी नहीं खाने देती। धीरे धीरे काजल की तबीयत बिगड़ने लगी, चेहरा पीला, आंखें थकी हुई। एक रात काजल वॉशरूम जाने के लिए उठी तो कमला देवी के कमरे से आवाज आ रही थी। दरवाजा खोलकर देखा, कमरे में धुआं था, फर्श पर नींबू, सुई और राख से बनी कोई आकृति बनी थी। कमला खुले बालों में बैठी किसी पुरानी किताब से मंत्र पढ़ रही थी। उसे देखते ही बोली, तू मेरे बेटे को मुझसे छीन लाई, अब देख मैं तुझसे क्या छीनती। काजल कमरे से भागी और दरवाजा बंद कर लिया। विवेक को फोन किया और घर बुलाया। अगले कुछ दिनों में कमला देवी की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और 4 दिन बाद कमला देवी का देहांत हो गया। 13वें दिन के संस्कार के बाद काजल ने राहत की सांस ली, पर राहत ज्यादा दिनों तक नहीं रही। एक रात जब लाइट चली गई, काजल ने टॉर्च जलाया। कमला देवी के कमरे से वही आवाज फिर आई। वह अंदर गई और देखा कोई खुली खिड़की खुली नहीं थी, फिर भी पर्दे हिल रहे थे और हवा में वही तांत्रिक किताब खुद पलट रही थी। वह चिल्लाते हुए कमरे में भागी, दरवाजा बंद किया और देखा खिड़की पर वही चेहरा, कमला देवी का चेहरा, फूली आंखें, खून जैसा चेहरा। वह बोली, मैं तेरे बेटे को भी अपने साथ ले जाऊंगी। काजल बेहोश हो गई। जब होश आया, विवेक ने बताया कि काजल गर्भवती है। दोनों खुश थे, लेकिन काजल को बार बार वही सपना आता। हर बार एक हाथ उसके गले तक पहुंच जाता और वो चीखते हुए जाग जाती। विवेक की दोस्त कविता, जो ध्यान और योग सिखाती थी, उसे अपने साथ मेडिटेशन करवाने ले गई। ध्यान के दौरान काजल फिर नींद में गई और फिर वही आवाजें सुनाई दी। कविता ने उसे जगाया तो देखा काजल के हाथों पर उंगलियों के गहरे निशान थे। कविता ने विवेक को बुलाया। तीनों ने तय किया कि वे उस पुराने घर को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। सामान्य लेने के लिए तीनों आखिरी बार जानकीपुरम वाले घर पहुंचे। विवेक ने मां की तस्वीर को झुककर नमस्कार किया, बैग पैक किया। काजल को याद आया उसका पर्स अंदर रह गया है। वह अंदर गई और तभी चीख की आवाज आई। विवेक और कविता दौड़े, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। घर के दरवाजे धीरे धीरे सिकुड़ने लगे, खिड़कियां गायब हो गईं और कमरे की दीवार पर लाल अक्षरों में उभरा, मेरा बदला पूरा हुआ। उस दिन के बाद उस घर का दरवाजा कभी नहीं खुला। न काजल मिली, न उसकी कोई निशानी। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग हमारी वीडियो को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे हम आपके लिए और अच्छी स्टोरी ला सकें।